स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को 12 जनवरी को राष्ट्र में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और जब बात युवाओं की आती है तो कहा जाता है युवा शक्ति देवो भव, यानी युवा शक्ति देव तुल्य है। तो सवाल उठता है कि स्वामी जी के विचार आज कितने प्रासंगिक हैं, क्या युवा उनसे जुड़ रहे हैं? इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला का। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप प्रिंसिपल हैं लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो डॉक्टर प्रत्यूष, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद के विचारों को आप कैसे देखती हैं? आज हम नववर्ष 2024 में हैं, कितने प्रासंगिक हैं? स्वामी जी के विचार जीवन के शाश्वत मूल्यों पर आधारित हैं, तो वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वामी जी जब यहाँ शरीर के साथ थे हमारे बीच तो प्रासंगिक थे। जी, युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कुछ किया है और स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि युवा जो हैं हमारे देश का भविष्य हैं और उनको सार्थक प्रयास करने चाहिए देश के निर्माण में। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं अगर आज के युवाओं को देखें? युवा अपने आप में ऊर्जा से भरा होता है और एनर्जी के साथ है, आप जिस दिशा में उसको मोड़ना चाहे वो मुड़ सकती है। तो दायित्व हम शिक्षकों का, समाज में जो बड़े हैं उनका और अधिक बनता है कि वो युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा दें और स्वामी जी के विचार इसमें सहयोग करते हैं। और क्योंकि स्वामी जी के विचारों को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कोई यूं ही बैठ नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल, हम युवाओं के बीच भी पहुंचे और उनसे हमने जाने स्वामी विवेकानंद पर उनके विचार। स्वामी विवेकानंद जी से हमें उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि के बारे में काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी हमारे लिए इंस्पिरेशन थे जो आज भी हैं और उनकी टीचिंग स्किल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं और अगर हम उनकी टीचिंग्स को अपनी रियल लाइफ में अडेप्ट करें तो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। हम जिस बात के ऊपर चल रहे हैं हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े यूथ आइकन थे जो कि थे और हमेशा रहेंगे। उनकी टीचिंग स्किल से हम काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। विवेकानंद सर बहुत बड़े देशभक्त थे, वो उन्होंने बहुत गरीबों की मदद करी और इससे मैं ही नहीं, इससे बाकी पूरा यूथ प्रेरित होता है कि हमें भी उनकी तरह बनना चाहिए और जो उन्होंने सिखाया हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। मेरे बच्चों, हमें चाहिए लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलाद जैसे स्नायु जिसमें वज्र सा मन निवास करे। जी, स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा को लेकर बेहद उस पर फोकस रहा है और वो कहा करते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे समाज को कुछ फ़ायदा पहुंच सके। तो मैम, स्वामी विवेकानंद ने जिस तरीके से शिक्षा को लेकर काफ़ी अथक प्रयास किए, तो क्या लगता है आपको कि अभी का जो समय है शिक्षा क्या उस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दे रही है? क्या उस तरीके से समाज के लिए कुछ करने का मौका दे रही है? जी, शिक्षा, जैसा स्वामी जी कहते थे कि ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन एंड द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू मैनिफेस्ट इट्स डिविनिटी। आध्यात्मिक चेतना की बात अभी हमने देखा, कुछ युवा कह रहे थे कि स्वामी जी ने आध्यात्मिक चेतना की बात की। तो अध्यात्म चेतना के बिना देश का भविष्य या अपना भी भविष्य अच्छा नहीं हो सकता। और वो चेतना तभी आती है जब आप स्वयं को जानते हैं। और एजुकेशन का एक ये भी पर्पज़ है, नो दाई सेल्फ, जो हमारे उपनिषद से है और स्वामी जी भारतीय ज्ञान परंपरा के ही प्रतिनिधि रहे हैं। अगर हम आज की शिक्षा की बात करें तो नई शिक्षा नीति में जी इन मूल्यों को समाहित करने का विशेष प्रयास किया गया है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करूं तो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हमने शुरू किए हैं। ये दूसरा साल है जिसमें UGCF के अंतर्गत हम ऐसी वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं जो जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उच्चतर बनाने के लिए और उस दिव्यत्व के प्रकाशित होने के लिए सहयोग करें, जिसमें स्वामी जी के विचार हों या हमारे अन्य जो महापुरुष हुए हैं। हमारी विरासत काफ़ी समृद्ध रही है, तो उसके लिए वर्क करने की बात है। और निश्चित रूप से जब शिक्षा की हम बात करते हैं तो वो समग्र विकास
होना चाहिए, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी स्तरों पर युवाओं का विकास हो। इसके लिए नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी सरकार, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग्स भी की जा रही हैं, जिससे कि इस अप्रोच के साथ, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता था कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ही केवल शिक्षा है जी, और उससे हम जीवन से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जीवन के लिए ही ये शिक्षा और ये जो विषय है, नॉलेज है, इसका जो मैनिफेस्टेशन जिस रूप में आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा था। जी। बिल्कुल, और इसलिए शायद स्वामी जी ने कहा था कि जीवन में अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जी। और डॉक्टर प्रत्यूष, जैसा आपने कहा कि युवा जो है वो दिव्यता की ओर भी जाए, जब वो किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर अनंत और सत्यता की खोज में जाता है, लाजमी है कि उसके मन मस्तिष्क में कई शंकाएं भी आएंगी, क्या सही है, कौन सी दिशा गलत है। तो क्या वो फिर आपके पास, टीचर्स, प्रिंसिपल के पास आता है, किस तरह के सवाल रखता है? आजकल आप देखते होंगे कि युवाओं में एक निराशा और डिप्रेशन की बहुत समस्या है, जिसमें वो अपनी बात, उसके मन में बहुत से प्रश्न हैं, और चूँकि भागदौड़ की ज़िंदगी है, घर में भी और बाहर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शिक्षक हैं या पेरेंट्स हैं या जो संगठन युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनको और अधिक समय युवाओं के विकास पर देना चाहिए, ना कि उसके आसपास जो चीज़ें, क्योंकि भौतिकतावादी जीवन होता जा रहा है, तो उस भौतिकतावादी जीवन में संवेदनशीलता, आध्यात्मिकता, क्योंकि संवेदना तो पहली सीढ़ी है, संवेदना ही खोती जा रही है समाज में। संवेदना को पढ़ाया कैसे जाए? संवेदना को पढ़ाया नहीं जा सकता, संवेदना का अनुभव किया जा सकता है। और स्वामी जी तो वैसे भी कहते थे कि केवल आपको मानना नहीं है किसी बात को, कि टीचिंग की और आपने मान लिया। आप प्रश्न करो, आप जानो, आप समझो, क्योंकि जानोगे तो मानोगे। और वो अनुभव से जो जानना होता है वो हृदय में गहरे उतरता है। तो इसलिए वो माहौल जिसको हम कहते हैं, वो माहौल देने की आवश्यकता है। जी, स्वामी जी जैसे कि प्रैक्टिकल एजुकेशन पर भी बहुत बल देते थे। उनका कहना था कि प्रैक्टिकली जब चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, तभी वो असल में हमारे गहन में उतरेंगी बातें। तो अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, उसको लेकर क्या कुछ प्रयास चल रहे हैं? जी, बहुत प्रयास चल रहे हैं। और स्वामी जी तो प्रैक्टिकल नॉलेज की नहीं, प्रैक्टिकल वेदांत की भी बात करते थे। वेदांत दर्शन को भी प्रैक्टिकल वेदांत का कॉन्सेप्ट उन्होंने ही दिया, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के तो सब कुछ बेकार है। जीवन थियरी नहीं है, सिद्धांत नहीं है। तो ऐसे में स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के साथ ही वैल्यू एडिशन कोर्सेज उसको बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि स्किल एक कौशल है, लेकिन वो कौशल, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, उसके पास एक कौशल है, इंजीनियर है, उसके पास एक कौशल है, लेकिन अगर उसके अंदर वैल्यूज़ नहीं है तो वो कौशल समाज के काम नहीं आता है। जी, एक कौशल शायद हम में से बहुत से लोगों को जान के हर्ष होगा, जो स्वामी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्हें भारतीय शास्त्रीय गायन में भी बहुत रुचि थी और वो बहुत से वाद्य यंत्र भी बजा लेते थे। जी, तो गीत संगीत और कला के कौशल से भी जोड़ते हैं आप विद्यार्थियों को? बिल्कुल, क्योंकि संगीत अपने आप में आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाने वाला विषय है। जी, और जीवन का हर कार्य यदि आप एक भावना के साथ करते हैं, उसमें हृदय या दिल लगाकर करते हैं जिसको कहते हैं, तो वो अपने आप आध्यात्मिक हो जाता है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, आप खेल के मैदान में भी आध्यात्मिकता लाते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिकता चेतना से जुड़ी है। आध्यात्मिकता किसी दर्शन की मोहताज नहीं है, वो हमारी चेतना के, हमारे और आपके अंदर वही चेतना है। लेकिन डॉक्टर प्रत्यूष, स्वामी जी में ये आध्यात्मिक चेतना जी उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी लाए थे। जी, और आज कार्यक्रम में हम उनको, दर्शकों को रामकृष्ण आश्रम भी ले चलेंगे। टीचर्स की अगर मैं बात करूं, आप स्वयं एक टीचर हैं जी, तो गुरु का सम्मान बदलते दौर में हो रहा है, और क्या आप कहेंगी शिक्षकों को कि वो ज्ञान जब लेने आए तो टीचर की बात भी और अच्छे से सुने? जी, बिल्कुल बच्चों को सुनना चाहिए। लेकिन आपने इतने बड़े गुरु का नाम लिया, रामकृष्ण परमहंस जी का, और शिष्य भी स्वामी जी जैसा,
तो अगर हम जैसे नचिकेता जैसा शिष्य और यम जैसा गुरु, परमहंस जैसा गुरु की बात करते हैं, तो वैसे गुरुओं का तो अभाव ही है। मैं स्वयं को भी अगर देखूं तो उस श्रेणी में नहीं पाती हूँ। यही आपकी महानता जी। है। तो बच्चों का जहाँ तक है, बच्चों को बात ज़रूर माननी चाहिए, लेकिन गुरु को भी जी रामकृष्ण परमहंस जी और यम जैसी जो ज्ञान है, यम जैसा ज्ञान है, उसका प्रयास करना चाहिए, तभी वो विवेकानंद जैसे शिष्य बन जी। पाएंगे। और एक तरीके से ये भी ज़रूरी है कि जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है जी। उसमें एक फ्रैंकनेस आए, बच्चे जो हैं जो स्टूडेंट से खुलकर अपने शिक्षक से बात कर सके, सारी बातें शेयर कर सके, तभी शायद वो दोनों एक दूसरे की कहते हैं ना आगे बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है फ्रैंकनेस तो है, फ्रैंकनेस तो आज के युवा में पूरी है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन वो फ्रैंकनेस अध्यापक पर भी दायित्व है कि वो उसको किस तरह से सजाए, संवारे। पर आज कार्यक्रम डीडी मॉर्निंग शो में आके अपने विचारों से कार्यक्रम को सजाने के लिए बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर प्रत्युष वत्सला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।